हेलो एवरीवन। बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे KYPM बॉयज़ 11th का जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है उसका ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के 22 और 23 जो है वो मैंने आप लोगों के उसी KYPM में ही एक ही वीडियो में ही सॉल्व कर दिए थे ऑप्शन, है ना, ऑप्शन खुद से डाल के। और यहाँ पर मैं ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके ऑप्शन आपके KYPM पे नहीं है, ठीक है। देखो, एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? देखो, एसर्शन में क्या पूछ रहा है, लिविंग वर्ल्ड से ये क्वेश्चन है। टेक्सोनमिक स्टडीज रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है हमारा एसर्शन। रीजन, टेक्सोनमिक स्टडी आर यूजफुल इन नोइंग और बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। अब ऑप्शन देखो, आप लोग बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप लिखेंगे ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक ही ऑप्शन आ गया हमारा। फिर बी क्या कहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बच्चे, बी वाला, है ना। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। कैसे सही है, देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चे, टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्रीज like agriculture and forest industries and journal in knowing our bioresources and their diversity. Diversity means variety of species, right? These study would require correct classification and identification of organisms. These are fundamental and essential for training in systematics. ठीक है, what is systematics? Systematic represent the identification, classification and nomenclature of organism along with characterization. The information gathered is stored along with the specimen for future studies. समझ में आ गई बच्चे बात। तो आपका जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट आता है। बी पार्ट जिसमें हमने क्या बोला है, असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला, ये सही है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा बच्चे, ठीक है। अब जैसे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, देखो, बोला है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है, यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। रीज़न बोल रहा है टू किंगडम सिस्टम, फिर आके 5 किंगडम आई है ना 2 के बाद। देखो, टू किंगडम सिस्टम, रीज़न बता रहा है इसके असर्शन का, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स, ठीक है, एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। टू किंगडम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रीन एल्गा एंड फंजाई अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। तो ये रीज़न दिया जा रहा है टू किंगडम को इनएडिक्वेट के लिए, है ना। टू किंगडम अगर इनएडिक्वेट है, 5 किंगडम को आज भी स्टडी किया जाता है, माना जाता है, और 2 किंगडम के चलते हुए 5 किंगडम को डिस्कवर किया R.H. विटाकर ने, तो मतलब उसका 5 किंगडम के आने के रीज़न्स बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या क्या रीज़न सही हो सकते हैं, देखो, इसमें हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही है बच्चे। देखो क्या बोल रहे हैं कि ए और आर, एसर्शन और रीज़न, एसर्शन भी सही है, क्वेश्चनिंग भी सही है और इसका रीजनिंग भी सही है। एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एयर, है ना, ए की एक्सप्लेनेशन आर ने करेक्ट दी है, ठीक है। बहुत सारी स्पीशीज़ थी बच्चे जो हम लोग 2 किंगडम में क्लासीफाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों को हम प्लांट किंगडम में डाल देते, कुछ चीज़ों को हम लोग एनिमल किंगडम में डाल देते थे, बट अप्रोप्रिएट बाइफर्गेशंस के लिए, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म को करेक्ट क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सफिशेंट नहीं था, इसीलिए उसको अनएडिक्वेट माना गया था। और लेटर ऑन फिर हम लोगों ने क्या किया था, 5 किंगडम R.H. विटाकर ने जो दिया था, तो उसमें प्रॉपर 5 किंगडम जो बनाए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली, तो उसको हम लोग एडिक्वेट नहीं अप्रोप्रिएट मानते थे, ठीक है बच्चे। तो इसमें बोला गया ए पार्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बी क्या बोल रहा है, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ए, तो थोड़ा सा मुझे गलत ही लग रहा है ये, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन भी दी है इसमें, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये गलत हो गए। एक्सप्लेनेशन में क्या, देखो यही चीज़ जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे,
बोथ ए आर ट्रू and R is the correct explanation of A, right? The two kingdom system classification was used till very recently. This system did not distinguish between the eukaryote and prokaryote. ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को इन्होंने क्या किया था, प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया था. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर प्लांट एंड एनिमल्स. यही बात हम कर रहे थे बच्चे. Was specially done and was easy to understand in spite the fact that a large number of organisms did not fall in other categories. Hence the two kingdom classification was found in inadequate. क्योंकि फिर 5 किंगडम में हमने एप्रोप्रिएट बैक्टीरिया को अलग रखा है ना, मोनेरा में, फिर आगे प्रोटिस्टा में हमने अलग रखे ऑर्गेनिज्म, कुछ जिसमें बैक्टीरिया भी आते हैं, और फिर हमारे जो किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया है उनको अलग अलग रखा. तो वो एप्रोप्रिएट हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का एक तरीका आ गया जब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया. तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए को जो क्वेश्चनिंग है वो सही है, और बी ने जो रीज़न दिया, आर ने जो रीज़न दिया वो भी करेक्ट है. ए और आर दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट. ठीक है बच्चे, ठीक है. इसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. जो असर्शन का एक्सप्लेनेशन आर ने दिया है वो करेक्ट दिया है, तो ए इज़ अ राइट आंसर. ठीक है बच्चे, थैंक यू. किसी भी बच्चे को किन्हीं भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है, जो नहीं बन पा रहा, वो मुझे ग्रुप में बताएं और मैं आप लोगों को एक एक वीडियो करके सेंड कर दूँगा. थैंक यू.